दज्जाल के ज़हूर की बड़ी निशानी पूरी झील तबरिया खुशक हो गई। उलमा ने भी संगीन वार्निंग जारी कर दी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तीन बड़े मज़ाहिब इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत के बड़े उलमा और मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफ़क़ हैं कि आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासिल और सिलसिला नबूत के ख़त्म होने के बाद क़ियामत की बड़ी निशानियों पर नज़र रखना ज़रूरी है। उनमें सबसे नमाई फितना दज्जाल हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर शामिल है, जिन्हें क़ुरब क़यामत की वाज़ेह और नाकाबिल इनकार निशानियाँ करार दिया जाता है। फितना दज्जाल के हवाले से रवायात में एक अहम निशानी झील तबरिया के खुशक होने को बताया गया है, जिसके मुकम्मल या नमाई तौर पर खुशक होने के बाद दज्जाल को अल्लाह के हुक्म से रहाई मिलेगी। यही वजह है कि तीनों मज़ाहब के उलमा इस झील की हालत पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। झील तबरिया, जिसे बहर तबरिया या बहर जलील भी कहा जाता है, इसराइल में गोलान की पहाड़ियों के मगरिब और अल जलील के मशरिक में वाक़ई है। ये पूरे खत्ते में मीठे पानी का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है और इसराइल, उर्दून और फ़लस्तीन में पीने, ज़राअत और आपाशी के लिए इस्तेमाल होता है। ये झील तकरीबन 166 मुरब्बा किलोमीटर रक्बे पर फैली हुई है और उसकी गहराई 200 मीटर से ज़ायद बताई जाती है। रोमी बादशाह कबीरिस सीज़र्स ने उसके किनारे तारीखी शहर तबरिया की बुनियाद रखी, जिसकी वजह से ये झील मजहबी और तारीखी दोनों हवालों से गैर मामूली अहमियत रखती है। इस्लामी रवायात में नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मशहूर हदीस बयान की जाती है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताली अन्हु का वाक़या सुनाया। हज़रत तमीम दारी एक समंदरी सफ़र के दौरान एक जजीरे पर पहुँचे, जहाँ उन्होंने एक खौफनाक और जंजीरों में जकड़ हुए शख्स को देखा। इस शख्स ने दुनिया के हालात के बारे में सवाल किए और ख़ास तौर पर झील तबरिया के पानी के बारे में पूछा। जब उसे बताया गया कि इसमें तो अभी बहुत पानी है, तो उसने कहा कि अनकरीब ये झील खुश्क हो जाएगी और तभी उसे रहाई मिलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़ये की तस्दीक फरमाई और दज्जाल के खुरूज को क़यामत की बड़ी निशानी करार दिया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ईसाई मजहब में झील तबरिया को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से निस्बत हासिल है। इंजील के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसी झील के किनारे और उसके पानी पर कई मोजज़ात दिखाए, जिनमें मछलियों की क़िस्सत और बीमारों को शफा देना शामिल है। यहूदियत में भी ये झील निहायत मुक़द्दस समझ जाती है और बाइबल में उसे कनीर्त या बीर जलील कहा जाता है। यहूदी रवायात के मुताबिक तबरिया का शहर इन 4 मुक़द्दस तरीन शहरों में शुमार होता है और यही फ़लस्तीनी या यरूशलमी तलमूद की तदवीन हुई। आज भी यहूदी त्योहारों के मौके पर बड़ी तादाद में लोग इस झील के किनारे जमा होते हैं। हैरान किन बात यह है कि जदीद साइंसी रिपोर्ट्स के मुताबिक झील तबरिया के पानी की सतह वाकई कम हो रही है। सन 2001 में पहली बार ये झील अपनी तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंची। 2001 से 2009 के दरमियान पानी की सतह में तकरीबन 4 मीटर कमी रिकॉर्ड की गए। सन 2017 में इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ये झील पिछली एक सदी की कम तरीन सतह पर है। 2018 में बीन गोरियान यूनिवर्सिटी की तहकीक ने भी उसकी कमी की तस्दीक की, जबकि 2025 में ये इतला सामने आई कि सर्दियों के मौसम में भी पानी की सतह कम हो रही है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। मुस्लिम उलमान हक़ाइक़ को इहादीस में बयान करदा निशानियों के साथ जोड़ रहे हैं और उसे क़ुर्ब क़यामत की तरफ एक और कदम करार दे रहे हैं। नाज़रीन, इसी दौरान दुनिया में एक और हैरान किन और खौफनाक बीस ने जन्म लिया, जिसमें दावी किया जा रहा है कि अमरीका ने मरीख़ पर खुफिया तौर पर अपनी मौजूदगी कायम कर रखी है। बाज़ लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी खफिया इदारे CIA और नासा ने दहाइयों पहले मरीख़ पर जिंदगी के आसार दरियाफ़त कर लिए थे, मगर ये मालूमात दुनिया से छिपाए गए। एक तरफ मजहबी पेशगोइयाँ दुनिया को आखिरत की याद दहानी करा रही हैं, तो दूसरी तरफ जदीद ताकत की हौस इंसान को एक नए और ख़तरनाक दौर की तरफ धकेल रही है, जहाँ ताकत का गलत इस्तेमाल पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाल सकता है। लेकिन दोस्तों, आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी उस कोशिश को एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा और उसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे उस पेज को अभी से फॉलो ज़रूर कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपके खिदमत में हाज़िर होते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक अपना धीर सारा ख्याल रखे। अल्लाह नगहबान।